जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करना चाहता हूँ। एक एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं कि वेलोसिटी हमारे यहाँ ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? तो इसका आंसर जो है हम देंगे, लेकिन इससे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। तो जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी हमारे यहाँ बराबर होती है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। तब जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो हमारे यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन जो है डिल वी डिवाइड बाई डिल टी है और इस तरह एक्सेलरेशन एफ डिवाइड बाई एम भी है, क्योंकि एफ डिवाइड बाई एम जो है ये न्यूटन सेकंड लॉ में हमें ये फार्मूला मिलती है कि एफ इज इक्वल टू एम है। वहाँ से एक्सेलरेशन जो है एफ डिवाइड बाई एम के बराबर होती है और इसकी यूनिट जो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड है और इस तरह डिल टी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और फोर्स जो है न्यूटन है और मास की जगह हम केजी लिखते हैं। तो ये दोनों यूनिट जो है इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होती है और इस तरह अलॉन्ग फोर्स के बराबर भी होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और इस तरह अलॉन्ग फोर्स। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होती है जब हमारे यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। वो इस केस में जब हमारे यहाँ हम किसी बॉल या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। और इस तरह वेलोसिटी नेगेटिव तब होगा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होगा जब हमारे यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो इसको हम रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन भी कहते हैं। वो इस केस में अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव जी के बराबर होती है। इस तरह इसके कुछ केसेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वी एंड एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल जब होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है एंटी पैरेलल जब होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, परपेंडिकुलर होती है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगी तो हमारे यहाँ सर्कुलर मोशन वजूद में आती है। जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम कंसिडर कर ले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है जब परपेंडिकुलर हो जाए तो सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन ज़ीरो एंड वेलोसिटी ज़ीरो ये रेस्ट पोजीशन पे जो है हमारे यहाँ होती है, दोनों ज़ीरो के बराबर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, ये एक एमसीक्यूज है, इसमें भी अगर आप देख ले यही पॉइंट है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी ज़ीरो ये वाइब्रेटिंग बॉडी में होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप देख ले एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होती है जबकि वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब यहाँ पर हमने क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि असल में ना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे यहाँ ज़ीरो हो तो हमारे यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। और इस तरह एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो एंड वेलोसिटी विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये वाइब्रेटिंग बॉडी में जो है हो सकता है मीन पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जबकि फोर्स और एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इस तरह होती है, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा हो तो वेलोसिटी तो होगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी में भी जब हमारे यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर ले, जब हम किसी बॉडी को या बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ तो हमारे यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन एक्सेलरेशन में भी चेंज आती है, वो कितना, वो चेंज है वो हमारे यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड
इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो पर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स दैट हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन बराबर हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देख ले हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि चेंज जो है हर सेकंड में सेम आ रहा है। यहाँ पर अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो हर सेकंड में जो है इसकी इंक्रीज 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी इंक्रीज आ रही है। तो ये थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल। वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर डिलवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई है नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी में अगर आप देख ले सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर होती है, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और इस तरह जब एक्सट्रीम की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर मैक्सिमम होती है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से। इट मीन्स दैट नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं वो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, और इसकी फार्मूला जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ ये ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन है, किसी भी टेंजेंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम देख ले एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे यहाँ क्या होगी, वो एक्सेलरेशन हमारे यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। और इस तरह ये एमसीक्यू जो है हमने बता दिया है। तो अगर आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और ये दूसरा पेज हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।